उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक ढाबे पर नॉनवेज खाना परोसे जाने का आरोप लगाते हुए हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने बवाल कर दिया। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर मौजूद सभी ढाबों में नॉनवेज खाना बेचे जाने पर लगाए गए प्रतिबंध का हवाला दिया और हंगामा किया। हंगामा करने वाले लोगों ने दावा किया कि ढाबा चलाने वालों ने पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर न सिर्फ नॉनवेज खाना बनाया बल्कि ढाबे में मांस छिपा कर रखा था। और इस बात की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने उस ढाबे पर धावा बोल दिया। चावल खोल के दिखाओ अंदर से, मैं भी तुम्हें चावल बताए थे, मारो कटली मारो इसमें। हंगामा करने वाले लोगों ने ढाबे के अंदर घुसकर तलाशी ली। उन्होंने सभी बर्तनों को खोलकर देखा और वहां रखे एक फ्रिज की भी तलाशी लेते दिखे। ढाबे में मौजूद फ्रिज के अंदर मांस मिलने पर हिंदूवादी संगठनों के लोग भड़क गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। हालांकि इससे पहले कि पुलिस की टीम भोजपुर इलाके में मौजूद उस ढाबे पर पहुंचती, हंगामा कर रहे लोगों ने वहां बने खाने को नाले में डलवा दिया। थाना भोजपुर के मात्र 50 मीटर दूरी पर मांस की दुकान चल रही है। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि ये ढाबा मुरादाबाद उत्तराखंड स्टेट हाईवे पर पड़ने वाले कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद है, जहां सभी ढाबों को नॉनवेज नहीं बनाने का आदेश दिया गया था। लेकिन इस ढाबे पर उनके मुताबिक नियमों की अनदेखी की गई। बाद में पुलिस ने ढाबे को बंद करवा दिया। उधर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कांवड़ियों ने कप्तानगंज बाजार में सड़क जैम कर आगजनी और तोड़फोड़ की। बवाल कर रहे कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि दूसरे समुदाय के एक लड़के ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद उस लड़के और कुछ कांवड़ियों के बीच मारपीट हो गई। खबर मिलने पर पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और उस लड़के को अपने साथ पुलिस चौकी लेकर चली गई। इस बात पर कांवड़ियों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और उन्होंने कप्तानगंज बाजार में बवाल शुरू कर दिया। उन्होंने वहां नारेबाजी शुरू कर दी और सड़क पर जाम लगा दिया। गुस्से में तमतमाए कुछ कांवड़िए वहां मौजूद पुलिस की एक गाड़ी पर टूट पड़े। उनमें एक कांवड़िया उस गाड़ी की छत पर चढ़ गया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। भागो 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 कमरम भागो। बवाल के दौरान पूरे कप्तानगंज बाजार में अफरा तफरी मच गई। पुलिस की उस गाड़ी में तोड़फोड़ करने के बाद नाराज कांवड़ियों ने सड़क पर लगाई गई बैरिकेडिंग पर गुस्सा निकाला। उन्होंने लोहे के 2 बैरिकेड गिराकर उनमें आग लगा दी। कांवड़ियों के बवाल के दौरान कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद दिखे। वो लगातार तोड़फोड़ और हंगामा कर रहे कांवड़ियों को समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन कांवड़ियों का गुस्सा नहीं थमा। सूचना मिलने पर वहां पहुंचे एडीएम के मुताबिक अयोध्या से लौट रहे कांवड़िए बाबा भद्रेश्वर नाथ मंदिर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय के उस लड़के के साथ उनकी बहस हुई और माहौल बिगड़ गया। शिव भक्तों में और कुछ अन्य व्यक्ति जो थे वहाँ मौजूद थे, उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई थी और उसको लेके कांवड़ियों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया है। आरोपी लड़के पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद कांवड़ियों का गुस्सा शांत हो सका। हालांकि बस्ती ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के शामली में भी कांवड़ियों का बवाल देखने को मिला। वहां एक कार की टक्कर से कांवड़ खंडित होने पर कुछ कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। इस घटना से नाराज होकर उन्होंने मेरठ करनाल हाईवे को जाम कर दिया। बवाल बढ़ने पर जिले के एसपी वहां पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर किसी तरह कांवड़ियों को शांत कराया, क्योंकि कांवड़ खंडित होने पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो इतना भड़क गए कि उन्होंने अपनी यात्रा वहीं रोक दी। इसके बाद कांवड़ियों ने मेरठ करनाल हाईवे को जाम कर दिया। हंगामे की खबर पुलिस को मिली तो मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसपी समेत कई पुलिस वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने काफी देर तक कांवड़ियों को समझाया, तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। इससे पहले एक कार से टकराकर उनकी कांवड़ खंडित हो गई। घटना शामली के आदर्श मंडी इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों की कांवड़ कार से टकराई वो हरियाणा के करनाल के रहने वाले बताए गए और हरिद्वार से गंगा जल लेकर शामली के रास्ते अपने घर जा रहे थे। बाद में जिले के एसपी राम सेवक गौतम ने उन्हें गंगा जल मंगवा कर दिया और साथ ही यह भरोसा दिया कि जिस कार ने उनकी कांवड़ को टक्कर मारी उसे चला रहे व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भरोसा मिलने के बाद कांवड़ियों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। और सबके बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां पुलिस ने ऐसे 5 लड़कों को गिरफ्तार किया जो अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर कांवड़ियों जैसे कपड़े पहनकर चोरी करते थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी कांवड़ यात्रा मार्ग पर बने कांवड़ सेवा शिविरों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने बताया कांवड़ियों के भेष में सभी आरोपी कांवड़ सेवा शिविरों में घुसते थे और वहां से कांवड़ियों के फोन, पैसे और सामान चुराकर फरार हो जाते थे।
और पकड़े जाने के डर से उन्होंने न सिर्फ अपने नाम बदल लिए थे बल्कि हुलिया और कपड़े भी बदल लिए थे। कांवड़ सेवा शिविरों में चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। जांच के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उनकी पहचान सुहेल, शेरखान, आसिफ, आबिद और आसिफ के तौर पर की गई। यानी पकड़े गए आरोपियों में 2 लड़के आसिफ नाम के रहे। आबिद और आशिफ 2 एचएस हैं और इनके आपराधिक इतिहास काफी है और कई जनपदों में इनके आपराधिक इतिहास है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी एक गिरोह के तौर पर कांवड़ सेवा शिविरों को निशाना बनाते थे। कांवड़ियों के भेष में होने की वजह से उन्हें वहां घुसने में भी कोई परेशानी नहीं होती थी। श्रद्धालुओं का बस धारण करके ये लोग शिविरों में घुसते हैं और अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। मोबाइल चोरी उनके कर लेते हैं, बैग चोरी कर लेते हैं। पुलिस के मुताबिक 5 आरोपियों को उस वक्त पकड़ा गया जब वो एक कांवड़ सेवा शिविर में चोरी का प्लान बना रहे थे। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा से लौट रहे कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। वहां कांवड़ यात्रियों के लिए बनाए गए शिविरों में जश्न का माहौल दिखाई दिया। यही नहीं, वहां रात के वक्त भी सड़कों पर लोगों का तांता लगा रहा और उन्होंने जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों पर फूलों की बारिश कर उनका जोरदार स्वागत किया। वहां सड़कों से लेकर सेवा शिविरों तक रंग बिरंगी लाइटें जगमगाती दिखी। इसी बीच कांवड़ियों के अलग अलग जत्थे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते दिखाई दिए। पैदल कांवड़ियों की मदद के लिए उनके साथी ट्रकों और मोटरसाइकिलों पर आगे आगे चलते दिखाई दिए। इस दौरान रास्ते के दोनों तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। कांवड़ियों के लिए बने शिविरों में तो लोग भगवान शिव के भजनों पर झूमते नजर आए। पूरा माहौल जो है एक उत्सव जैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये फूलों की जो वर्षा यहाँ पर कर रहे हैं। सहारनपुर में अंबाला रोड पर पूरी रात जश्न का माहौल रहा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला उसके उत्तर पश्चिमी हिस्से में बिल्कुल उत्तराखंड की सीमा पर है। उस जिले की सीमा उत्तराखंड के अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। इसीलिए हरिद्वार से जल लाने वाले हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के हजारों कांवड़िए सहारनपुर से होकर गुजरते हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में बुलडोजर पर चढ़कर कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। वहां पहुंचने वाले श्रद्धालु इस अनोखे स्वागत से बेहद खुश दिखाई दिए। उत्साह में आकर उन्होंने खूब जयकारे लगाए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में बुलडोजर कई बार चर्चा में रहा, जब अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। लेकिन मेरठ में बुलडोजर का इस्तेमाल कांवड़ियों के भव्य स्वागत के लिए किया गया। उस पर चढ़कर कुछ लोगों ने वहां पहुंचने वाले कांवड़ियों पर फूल बरसाए। बुलडोजर से फूलों की बारिश को देखकर शिव भक्तों ने खूब जयकारे लगाए। इस स्वागत समारोह का आयोजन मेरठ के एक टोल प्लाजा के नजदीक किया गया। वहां कई बुलडोजर नजर आए। उन पर चढ़कर लोगों ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं का सम्मान किया। लोगों ने न सिर्फ पैदल चल रहे कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, बल्कि मोटरसाइकिलों से जा रहे श्रद्धालुओं पर भी फूल बरसाए। इस दौरान बुलडोजर पर खड़े लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम के नारे भी लगाए। इससे पहले उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कई बार चर्चा में आया। राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कई बार बुलडोजर से सख्त कार्रवाई की गई।